Hello everyone, so this is the next video. Achievement of the policy of LPG पॉलिसी की अगर हम बात करें जब हमने बोला कि 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी होगा। सो बोथ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले द पॉलिसी ऑफ एलपीजी का फ़ायदा क्या हुआ। राइज इन जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 1991 से पहले और 1991 के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। 1991 के बाद जो हमारा जीडीपी था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया। 1.3% था, उससे बढ़ के 5.5 हुआ और टेंथ प्लान के अंदर 7.2 हो गया। तो मतलब जीडीपी हमारा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, 5.8 बिलियन डॉलर्स था 1991 के टाइम पे और 292.9 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स वाज इन 2010 एंड 11। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जो हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन 16.8% था 1991 के टाइम पे, वो रिड्यूस होके 11.4% हो गया 2009 एंड 10 में। राइज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल का भी स्टॉक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज ऑफ एफडीआई, जो लिबरलाइजेशन हमने किया था कि कोई भी फॉरेन की कंट्री आके इंडिया में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती है। राइज इन इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हमारे कॉन्टेक्ट्स बढ़े। हमने बहुत सारे बीपीओ कॉल सेंटर्स एक्सचेंज किए, इस्टेब्लिश किए, आउटसोर्सिंग किया। राइज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है, ग्रोथ हुई उसमें भी। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एलपीजी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके बाद चैलेंजेस भी है। हम बोलेंगे कि कुछ डिसएडवांटेज है, चैलेंजेस भी है पॉलिसी ऑफ एलपीजी के, जो अभी तक पूरी तरीके से एलपीजी पॉलिसी रिमूव नहीं कर पाई। एग्रीकल्चर क्राइसिस है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ एलपीजी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग, public investment in agriculture sector, especially in infrastructure which includes irrigation, power, roads, market linkage and research, has been reduced in the reform period. ये ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। लिबरलाइजेशन हैज फोर्स द स्मॉल फार्मर्स टू कॉम्पीट इन ग्लोबल मार्केट, और लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक चैलेंज है अभी तक कि उनको कॉम्पीट कैसे करें वो। वेरियस पॉलिसीज लाइक चेंजेस इन रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कि सारे प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस नहीं किया गया। द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हैज़ फेवर्ड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स रादर देन द फूड ग्रेन्स। ओनली ऑन जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो सिर्फ कैश क्रॉप्स का बढ़ा है, फिनिश गुड्स का नहीं बढ़ा है। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जिसको हम बोले कि इजीली जिनको मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और इजीली उसको हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करेंगे अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस का, एग्रीकल्चर क्राइसिस हमने अभी पढ़ लिया। अच्छा, सेकेंड वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।